नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 22 अप्रैल 2024 को। मंगल आपको मालूम ही है कि इस समय कुंभ राशि में चल रहा था और ये मीन राशि में प्रवेश करेगा। राहु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। राहु के साथ अंगारक दोष भी बनाएगा और गुरु के नक्षत्र के साथ ये प्रवेश करेगा मंगल। और 27/4/2024 को उत्तरा भाद्रपद जो शनि का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेगा। 15/5/2024 को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 25/5/2024 को मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब यहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है और मंगल का राहु के साथ अंगारक दोष अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि ये गुरु की राशि में है मंगल, लेकिन अंगारक दोष क्रिएट हो रहा है। साथ में बुध और शुक्र का भी ये मिलन होगा यहाँ पर जाके। तो चार ग्रह यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं। बुध नीच का होगा, शुक्र के साथ नीच भंग भी बनाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें घटना होने वाली हैं। देखिए, मंगल और राहु का अंगारक योग अगर बात करें तुला राशि के ऊपर, क्योंकि ये पार्ट 2 वीडियो है। देखिए, तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का 7वें घर का लॉर्ड अपने से 12वां है। ये पत्नी यानी कि लाइफ पार्टनर, आपके पार्टनरशिप, आपके डेली काम के लिए नुकसान वाला योग है, क्योंकि जो भी ग्रह अपने घर से 12वां होता है वो उन चीज़ों को निगेट कर देता है। इसलिए ये वाला योग आपके लिए अच्छा नहीं है। एक तो मारक भाव भी माना जाता है 7वां घर। और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर, क्योंकि छठा भाव होता है चोट दुर्घटना का, यहाँ पर राहु और मंगल की युति चोट दुर्घटना का योग भी बनाती है, 12वें घर को देती है। मेडिकल एक्सपेंस आपके हो सकते हैं मंगल, क्योंकि द्वितीय भाव, दूसरे भाव का लोड है, जो कि आपके वाणी का लोड आपका छठे भाव में होने से आपकी वाणी जो है वो काफ़ी तेज़ रहती है। और राहु के साथ युति होने से आप अपनी वाणी को कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ परिवार में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि जो राहु है वो 5वीं दृष्टि से कर्क राशि को भी देख रहा है और मंगल अपनी 4थी दृष्टि से 9th हाउस को देख रहा है। आपका 10वां भाव और 9th भाव भी प्रभावित होने वाला है, क्योंकि दोनों ग्रहों की दृष्टियां अलग अलग स्थानों पर जा रही है। एक तरफ पिता के स्वास्थ्य में हानि, जैसे यात्रा में जाते हैं, यात्रा में आपको समस्या आ सकती है। 10वां भाव का जब ग्रह देखता है राहु, तो आपके जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें कोई समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक योग बन रहा है मंगल राहु का और ये 45 दिन चलने वाला है। जैसे 12वें घर को भी देख रहा है तो केतु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। आपका कोई जैसे सडन खर्चा, मेडिकल खर्चा आ सकता है। हालांकि विदेश से काम करने या विदेश में जाके काम करने का या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए ये ग्रह बड़े अच्छे माने जाते हैं जब 12वें घर को देखते हैं, क्योंकि ये हमारे जो सप्लायर होते हैं, कंपटीटर होते हैं, उसका भी भाव माना जाता है। उससे हम जो पैसा कमाते हैं वो 6th हाउस होता है। उस पर्पज़ से ये ग्रह अच्छा है। लेकिन इसकी मंगल की दृष्टि जो है वो आपकी लगन पर भी जा रही है, और लगन पर जब मंगल की छठे भाव से जाती है तो आपको अपने शरीर पर कोई ना कोई चोट, बीमारी, इन चीज़ों से सामना करना पड़ सकता है। सतर्क रहे, क्योंकि मंगल का स्वभाव है बड़ा गर्म, और जब ये केतु और मंगल जब होते हैं तो एकदम से सडन घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये राहु मंगल का योग तो वैसे बड़ा ख़तरनाक ज्योतिष में माना जाता है, और आपके लिए ये थोड़ा सा अशुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ने वाला है, स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रहे। अगली देखिए राशि बनती है वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है। इनका जो मंगल और राहु का योग 5वें भाव में आपके पेट से रिलेटेड बीमारियों के लिए अच्छा नहीं है। आपको यहाँ पर जैसे गैस, कब्ज और ये सब चीज़ें फेस करने सकती है। बच्चों की तरफ से कोई आपको टेंशन रह सकती है, कोई बच्चा बीमार रह सकता है, आपके लव मेट की तबीयत ख़राब रह सकती है। तो पंचम भाव एंटरटेनमेंट का भी होता है यहाँ पर। हालांकि शुक्र और बुध एंटरटेनमेंट तो देंगे, लेकिन मंगल राहु जो है यहाँ पर साथ में अंगारक दोष भी बना रहे हैं। जैसे आपकी कोई सर्जरी हो जाना पेट से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। गुस्सा बहुत आ जाना, गुस्से में आके चीज़ों को पटक देना, लाइफ पार्टनर के साथ डिस्प्यूट अराइज हो जाना, ये सब चीज़ें मंगल राहु क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि के अंदर बैठ गए हैं। बुद्धि में ये विस्फोटक पैदा कर देते हैं। और पंचम भाव से देखा जाए जो दृष्टि मंगल की जा रही है वो 8वें घर पर जा रही है। 8वां घर जो होता है पताल का होता है, वहाँ पर
मिथुन राशि है। देखिए 8वें घर पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो आपको अपने ससुराल पक्ष, अगर आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष में किसी की तबीयत खराब रह सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि 8वें घर को भी ये जागृत कर रहा है। आपकी जैसे कोई भी ऐसी 8वें घर से रिलेटेड दशा चल रही है तो आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि उस भाव का मंगल देख रहा है। हालांकि मंगल आपका नो डाउट योग कारक प्लैनेट है, लेकिन ये राहु के साथ जब इसकी दृष्टि दूषित हो जाती है तो आपके नवम भाव को भी देख रहा है। नवम भाव पर जो राहु देख रहा है तो पिता के स्वास्थ्य में हानि, और मंगल 8वें घर को जागृत भी कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और मंगल की दृष्टि 11वें घर पर जारी है। आपको मंगल राहु ये पैसे के मामले में बहुत अच्छे हैं। इच्छा पूर्ति के घर पर जब ग्रहों की दृष्टि जाती है तो एक से ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों से गेन होता है, और ये आपके व्यापार के लिए, कंपटीशन के लिए भी अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है। यहाँ पर 11वें घर पर दृष्टि जाने से आप पैसा भी कमाओगे। 12वें घर पर मंगल की दृष्टि जा रही है, तो जो 12वें घर पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो आपको विदेश से कोई समाचार मिलता है। और दूसरी बात यह है कि आप जो तुला राशि पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो आपका जो खर्चा है वो विदेश में होता है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो खर्चा अचानक से आ जाता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की राशि पर ये दृष्टि जा रही है मंगल की के शुक्र पर। तो इस तरह से ये समीकरण आपके बढ़ने वाले हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि का मंगल और राहु का चौथे भाव में संचार होना, ये आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, घर के प्रति आपकी टेंशन को बढ़ाना और आपके कैरियर में थोड़ी समस्या उत्पन्न करना, क्योंकि केतु भी आपका 10वें भाव में कैरियर चेंज करने के लिए इशारा कर रहा है। घर में जैसे कोई आगजनी की दुर्घटना हो जाना या किसी सदस्य को हार्ट में प्रॉब्लम आ जाना, ये सब चीज़ें योग बना रहा है। जैसे आपकी कोई गाड़ी वाहन है उसमें कोई समस्या आ जाना अचानक से, प्रॉपर्टी में कोई रिपेयर का काम अचानक से आ जाना, चौथे भाव से रिलेटेड ये चीज़ें प्रभावित कर रहा है। अच्छा, ये मंगल क्या है आपके, जैसे पंचम भाव का लोड है। 5वें घर का लोड जब अपने से 12वां होता है तो आप अपनी संतान के ऊपर कोई मेडिकल खर्चा करते हो, आपका सडन खर्चा आ सकता है, क्योंकि समीकरण ही ऐसे बन रहे हैं। और जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं संतान के साथ तो आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। मंगल की क्योंकि दृष्टि 7वें घर पर जा रही है तो डेली रूटीन वर्क में आपको समस्या, चैलेंज का फेस करना पड़ सकता है। और इस तरह से राहु की दृष्टि 8वें घर पर जा रही है तो आपके ससुराल पक्ष में कोई बीमार रह सकता है। और 10वें स्थान पर इन ग्रहों की दृष्टि जाने से आपके कामकाज में भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। हालांकि बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण जो कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी भी प्रदान कर रहा है। जैसे एक छतरी बनती है हमारी, तो हम दुख जब आते हैं तो हमारा कोई ना कोई तो साधन बनता है ना। ऐसा तो है नहीं कि बंदा पीड़ित हो जाता है तो उसका सब दुख ही नहीं समाप्त होता है। दुख आने पर जैसे आप भगवान को याद करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं हेल्प भी दे रहे हैं ग्रह। और मंगल की दृष्टि 11वें घर पर भी जा रही है, यहाँ पर आपको धन लाभ भी दे रहा है। साथ साथ चीज़ें प्लस और माइनस दोनों आपके रहने वाली है। अगली राशि है देखिए मकर राशि। देखिए मकर राशि के ग्रह जो हैं वो आपके तृतीय भाव से संचार करेंगे। मंगल राहु तृतीय भाव में आपका आत्मविश्वास काफ़ी बड़ा रहेगा। आपकी छोटी दूरी की यात्रा रहेगी। हालांकि नवम भाव को देखते हैं ग्रह तो आपका भाग्य में वृद्धि होगी और आपकी लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा भी आ सकती है। मंगल आपका जैसे चौथे घर का लॉर्ड है, उससे 12वें घर में तृतीय भाव में मंगल है तो आप अपनी प्रॉपर्टी पे कोई खर्चा कर सकते हैं या प्रॉपर्टी आपकी सेल आउट हो सकती है। मकर राशि अगर आपकी है तो आपको क्लाइंट मिल सकता है, क्योंकि चौथे भाव से तीसरा घर चौथे भाव को नेगेट करता है। यहाँ प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, एग्रीमेंट बनाने के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है तो प्रॉपर्टी में आपका कोई डिफ़ॉल्ट भी अराइज कर रहा है, इसलिए सतर्क रहें। और मंगल की दृष्टि आपकी नवम भाव पर जारी है, भाग्य पर जारी है। हालांकि भाग्य तो बना रहा है और ग्रह बुध शुक्र भी भाग्य बना रहे हैं, लेकिन अगर आप धार्मिक यात्रा करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर जारी है तो आप देखेंगे कि आपको बिजनेस में बहुत लाभ दे रहा है। और क्योंकि 11वें घर का भी लोड है, इच्छा पूर्ति कर, और 10वें स्थान पर दृष्टि जाने से आपका काम काफ़ी चलने वाला है। ये मंगल की खासियत मिल रही है। लेकिन लाइफ पार्टनर की दृष्टि जो है राहु की दृष्टि 7वें घर पर, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। उनकी मदर की हेल्थ की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए ध्यान रखें।
अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि देखिए, आपका जो मंगल राहु का युति है दूसरे भाव में होने से आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपके परिवार के ऊपर आपकी शाउटिंग होगी। सेकंड हाउस होता है वाणी का, वाणी में ये दोनों ग्रह होने से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और आप मंगल की दृष्टि पंचम पर जाएगी, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बच्चों के प्रति आप बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि ये अंगारक प्लैनेट है और अंगारक दोष बन रहा है। आपको पेट में समस्या रहेगी, गुस्सा काफ़ी आएगा, परिवार के साथ संबंध आपके विच्छेद होंगे क्योंकि 60 भी चल रही है, तो इस समय आपको ध्यान रखना है। मंगल राहु का 8वें घर में जो दृष्टि जा रही है वो आपके लिए एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना का योग बनाएगी। और मंगल की दृष्टि नवम भाव पर जा रही है जो कि आपके लंबी दूरी की यात्रा में आपको समस्या आ सकती है क्योंकि राहु भी यहाँ बैठा हो, क्योंकि राहु आपके 6th हाउस को भी देख रहा है। आपके हिडन शत्रु आपका कोई काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। मंगल क्योंकि 10वें भाव का भी लोड है, व्यापार का लोड है, दूसरे भाव में होने से आपको हालांकि कामकाज से पैसा तो आएगा, तृतीय भाव का भी लोड है और आपके मित्र भी सहायक होंगे और आपको धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम ही खराब रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पे इस समय कंट्रोल रखना है। अगली राशि है देखिए मीन राशि। देखिए मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मंगल राहु आपका 1st हाउस से निकलेगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी साथ में बन रहा है। ये मंगल राहु का दोष, अंगारक दोष, दूसरे भाव का लोड जो आपका पहले भाव में आना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको चोट दुर्घटना अचानक से लग सकती है और 7वें घर पर दृष्टि होने से आपके लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई बहस हो सकती है, बेमतलब का कोई ना कोई झगड़ा फिसाद हो सकता है। मंगल आपका जैसे नवम भाव का लोड है तो आपके भाग्य का लोड आपके 1st हाउस में होने से लंबी दूरी की यात्रा आपकी रहेगी। और राहु के साथ अंगारक दोष भी बन रहा है और राहु आपके पंचम भाव को देख रहा है। संतान से प्रति आपको टेंशन रहेगी, ये कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जो आपके शरीर पर जैसे चोट लग जाना या कुछ मानसिक दबाव आपके दिमाग के ऊपर आ जाना, ये सब चीज़ें होने वाली है क्योंकि 1st हाउस में ये ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। मंगल नवम भाव का लोड है, हालांकि यात्रा भी दे रहा है, लेकिन यात्रा में जाने से पहले आप अपनी पूरी प्लानिंग करके जाएं, जैसे कोई सामान घर में छूट जाना है। और राहु कालम जैसे आता है उसमें मत निकलिए क्योंकि राहु कालम में राहु बहुत एक्टिवेट होगा तो आपको दुर्घटना का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। और ये मंगल की दृष्टि 8वें घर कर जारी है जो आपके हालांकि आपके रिसर्च वर्क आपके लिए अच्छा है, लेकिन मंगल की जब के शुक्र पर 8वें घर पर दृष्टि आती है तो कोई ना कोई ससुराल पक्ष से आपको बैड न्यूज़ मिल सकती है, आपके इन-लॉज में कोई बीमार रह सकता है, इसलिए ये सब योग आपके बनने वाले हैं। तो मंगल राहु का दोनों का ही आपको रेमेडी करना है। एक तो हनुमान चालीसा का पाठ, राहु के लिए कुत्तों की सेवा जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।